पूर्णिया के प्रगति का मामला हो या फिर चुनावी एजेंडा, लेकिन अगर आप आएंगे समाहरणालय तो आपको एक होर्डिंग दिखेगा और उस होर्डिंग पर आप जब नजर डालेंगे तो एक ही डेट में 4 तारीख को 4 फरवरी को जब नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा चल रहा था और उस वक्त में जब आगमन हुआ था तो यहाँ पर आपको सारी योजनाओं का आपको बोर्ड जरूर दिखेगा और उस बोर्ड को जब आप ऐड करेंगे उसमें करोड़ों की जो राशियां हैं 39.70 करोड़, 143.93 करोड़, 56.03 करोड़, 5.37 करोड़, 41.68 करोड़, 19.9441 करोड़ और उसके अलावा नीचे 111.5308 करोड़ और उसके अलावा 166.21 करोड़ सबको जोड़ेंगे तो नियर अबाउट ये हो जाता है 400-500 के आसपास का करोड़। यानी कितना सौगात चुनाव के वक्त में पूर्णिया को मिला। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ देते हैं ताकि आप कम से कम इस चीज से खुश हो जाए कि जाते जाते भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कम से कम आपके लिए क्या सपना सजोए हुए रखे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो एनडीए का कल हुआ भी था और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो एनडीए नेताओं का जो भाषा था, जो बोली था, इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि पप्पू यादव के आने से, देखिए पप्पू यादव भले नेता मतलब जीते हुए नेता किसी एक ही जिला के सांसद बने हो, लेकिन बात बोली और भाषण जो है उनका हमेशा राष्ट्रीय लेवल का रहता है और उसके अलावा मुद्दा हमेशा राष्ट्रीय लेवल का या फिर राज्य स्तरीय का तो यकीनन उठाते हैं। और आज हम लोग इस कारण से ही सोचे कि भाई जिस हिसाब से एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में सारे कृष्ण कुमार ऋषि जो कम बोलते हैं लेकिन वो भी फायर ब्रांड मतलब सब एकदम आड़ू हाथे ले रहे हैं पप्पू यादव को। मतलब बोलना इन लोगों को अगर कहा जाए तो बोलने के लिए चाहे मजबूर कहना कर दीजिए या फिर बोलना सिखा दीजिए। ऐसे होता भी है कि अगर सत्ता पक्ष वाला मजबूत हो तो विपक्ष को बोलना मजबूरी हो जाती है या फिर बोलना पड़ जाता है। तो कम से कम पप्पू यादव इन लोगों को मझाव नेता तो जरूर बना रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष क्या होता है वो जरूर समझा दिया और यही वजह भी है कि संतोष कुशवाहा भी अब आक्रामक मूड में जो है वो अपने लोगों की भी खिंचाई करते हैं और साथ ही साथ जो उनके सामने हैं उनके प्रतिद्वंदी हैं राजेश रंजन पप्पू यादव उनके बारे में बात। चलिए वो सब कुछ छोड़िए, अब इधर आ जाइए। अब डिटेल में बताते हैं कि मां पूरन देवी मंदिर परिसर जाने हेतु SH60 से सीधा मंदिर गेट तक रोड का निर्माण तथा मंदिर परिसर के अंदर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, लागत राशि 39.70 करोड़ यानी कि 40 करोड़ के आसपास। आगे आ जाइए। NH 107 के 170वें किलोमीटर भुटहा मोड़ से SH60 के चौथे किलोमीटर तक कुल 9.176 किलोमीटर बाईपास पथ का निर्माण कर लागत राशि है 143.93 करोड़। अब ये कौन सा रोड है? ये वही रोड या वही पुल बताया जा रहा है जिसको लेकर कि एक व्यक्ति शायद दिनेश शर्मा नाम है उनका, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास भी किया था जवारी घाट के आसपास, शायद ये उसी का मामला है। अब आगे आ जाइए 3 नंबर पर। अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण कार्य लगभग 56.03 करोड़। पता नहीं बस स्टैंड बनेगा कहाँ, लेकिन इतना हो गया। कस्बा में कारीकोसी नदी पर बांध सह सड़क निर्माण कार्य, लागत राशि 5.37 करोड़। रणभूमि मैदान पूर्णिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण कार्य, लागत राशि कितना है 41.68 करोड़। फिर उसके बाद नंबर 6 पर है काजाकोटी परिसर तक SH65 से सीधा संपर्क सड़क का निर्माण एवं मिथिला हाट की तर्ज पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, लागत राशि 14.9441 करोड़। फिर आगे 7वां नंबर पर है पूर्णिया जिले के कृत्यानंद प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले का राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। फिर आगे 8वां नंबर पे है धमदा से पूर्णिया SH65 का 4 लेनिंग एवं पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधा संपर्क और राशि है 111.5308 करोड़। और ये सारे योजनाओं का स्वीकृति जो है 4 फरवरी 2025 को दे दिया गया। अब ये कितना कब अमली जामा इसको पहनाया जाएगा उसको सबको जोड़ेंगे। 400-500 करोड़ का जो घोषणा है वो प्रगति यात्रा जब नीतीश कुमार निकले थे तो उसके बाद इस जिला को दिया गया। चलिए आखिरी में है पूर्णिया जिला के अमौर, कस्बा, कृत्यानंद नगर, धमधा, पूर्णिया, बनमुखी, रुपौली, बायसी, बैसा एवं बड़हड़ा कोठी के जर्जर एवं गैर मरम्मती योग्य कार्यालय भवन के लिए नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण यानी कि जो जहां रिपेयरिंग करना है उसके लिए 166.21 करोड़ और उसकी स्वीकृति दी गई है 10/1/2025 को। चलिए चलते चलते सोचे कि ये पोस्टर बड़ा बढ़िया लग रहा था, योजनाओं की पूरी बरसात की गई थी और वो आपको अब दिखा दिया गया था क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। अब ये चुनाव से पहले अगर हो जाए तो आपका पूर्णिया जो है एकदम राजगीर बन जाएगा और अगर नहीं हुआ तो शायद फिर हम लोग इस पर मिलेंगे
2030 में, क्योंकि 2030 में विधानसभा का चुनाव होगा, फिर ऐसे ही घोषणाएं होंगी। और लेकिन अगर ये हो जाता है तो आपका भी शहर में कम से कम पर्यटक का कुछ बोर्ड तो जरूर लगेगा, कुछ रेवेन्यू तो जरूर आएगा। बाकी ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।